नमस्कार दोस्तों। ज्ञानसार चैनल में आपका स्वागत है। यह वह स्थान है जहां हम दुनिया भर की महत्वपूर्ण और जीवन को बदल देने वाली पुस्तकों का सार आसान और रोजमर्रा की भाषा में प्रस्तुत करते हैं। यदि आप यहाँ नए हैं तो चैनल को अवश्य जोड़ें ताकि आने वाले गहरे और प्रेरक विषय आप तक नियमित रूप से पहुंचते रहें। आज हम जिस पुस्तक का सार समझने जा रहे हैं उसका नाम है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, जिसे महान संत परमहंस योगानंद ने लिखा था। यह पुस्तक साधारण जीवन और आध्यात्मिक जीवन के बीच एक सुनहरा सेतु बनाती है और मन को भीतर तक शांत कर देती है। योगानंद जी ने अपने जीवन के वास्तविक अनुभवों को जिस सरलता से लिखा है, वह पाठक के भीतर एक अजीब सी उजास जगा देता है। योगानंद जी का बचपन अत्यंत संवेदनशील और आध्यात्मिक झुकाव से भरा हुआ था। बहुत छोटी उम्र से ही उन्हें संसार के सामान्य खेलकूद या आकर्षण उतने लुभावने नहीं लगते थे। वे हर चीज के पीछे छिपे कारण को समझना चाहते थे, मानो उनके मन में एक अदृश्य दीपक जल रहा हो जो सच्चाई की खोज में उन्हें लगातार आगे बढ़ाता जा रहा था। जैसे किसी बच्चे को खोई हुई वस्तु वापस पाने की लगन घेर ले और वह तब तक शांत न हो जब तक वह वस्तु मिल न जाए। योगानंद जी भी उसी बेचैनी में जीते थे। उन्हें यह समझना था कि जीवन क्या है, आत्मा क्या है और ईश्वर कौन है। उनके परिवार में धार्मिक वातावरण था, इसलिए आध्यात्मिक बातों को सुनना और महसूस करना उन्हें सहज लगता था। उनकी माँ अत्यंत शांत और स्नेही थी। उनकी उपस्थिति ही घर में एक सौम्य ऊर्जा बना देती थी। योगानंद जी लिखते हैं कि उनकी माँ की आंखों में ऐसा दुलार था जैसे कोई निर्मल झील हो जिसमें मन अपना थकान उतार दे। माँ के पास बैठने से उन्हें एक अनजानी शक्ति मिलती थी, जैसे कोई बच्चा माँ का हाथ पकड़ते ही सुरक्षित हो जाता है। ठीक वैसे ही उनके मन को भी स्थिरता मिलती थी। उनकी माँ के पास एक विशेष ताबीज था जो उन्होंने अपने बेटे को देने का निश्चय किया था। यह ताबीज साधारण धातु का टुकड़ा नहीं था, बल्कि उसमें भक्ति और आशीर्वाद की शक्ति समाई हुई थी। परंतु जब देने का समय आया, इससे पहले ही माँ का देहांत हो गया। यह घटना योगानंद जी के हृदय पर गहरी छाया छोड़ गई। वे बहुत छोटे थे, पर भीतर कुछ टूट गया। कभी-कभी जीवन में एक छोटी सी वस्तु भी बड़ी बन जाती है, क्योंकि उसके पीछे किसी प्रिय का स्नेह और विश्वास छिपा होता है। ठीक उसी तरह यह ताबीज उनके लिए एक अदृश्य धागा था जो उन्हें उनकी माँ से जोड़ता था। माँ की मृत्यु के बाद वे धीरे धीरे एक गहरे मौन की ओर खींचने लगे। उन्हें लगता था कि सच्चाई संसार की हलचल में नहीं, बल्कि भीतर की चुप्पी में छिपी है। वे स्कूल जरूर जाते थे, पर मन उसी खोज में लगा रहता था, जैसे कोई चिड़िया आकाश की ओर उड़ते हुए लगातार किसी दिशा को तलाश कर रही हो। वे उस दिशा को पहचानना चाहते थे जो उन्हें ईश्वर की ओर ले जाए। यही कारण था कि उनका मन गुरु की खोज में डूब गया। उन्हें लगता था कि जीवन की गुत्थियों को सुलझाने के लिए किसी ऐसे मार्गदर्शक की आवश्यकता है जो सचमुच जानता हो कि आत्मा का मार्ग क्या है। छोटे छोटे उदाहरणों के माध्यम से वे इस खोज को समझाते हैं। जैसे कोई बच्चा पहली बार तैरना सीख रहा हो, तो वह खुद पानी में कूदकर संघर्ष करने के बजाय किसी अनुभवी व्यक्ति का सहारा लेता है, जिससे वह डूबने के डर से मुक्त हो सके। उसी प्रकार एक गुरु आत्मा के मार्ग की धुन साफ करता है। इस खोज में वे कभी कभी घर से दूर निकल जाते थे और कई साधुओं से मिलते थे। कुछ मुलाकातें अद्भुत होती थीं, कुछ साधारण, पर प्रत्येक मुलाकात उन्हें आगे बढ़ाती थी। एक बार वे एक साधु से मिले जिनके बारे में कहा जाता था कि वे बिना किसी साधन के भोजन उत्पन्न कर लेते हैं। लोग इसे चमत्कार कहते थे, पर योगानंद जी इस घटना को एक संकेत मानते थे कि मन की शक्ति भौतिक सीमाओं से कहीं आगे जा सकती है। जैसे कोई व्यक्ति कठिन समय में अचानक हिम्मत जुटा लेता है और वह काम पूरा कर देता है, उसी तरह आध्यात्मिक शक्ति भी इंसान की सीमाओं को पार कर सकती है।
उनकी खोज आखिरकार उन्हें उनके महान गुरु श्री युक्तेश्वर के पास ले गई। यह क्षण उनके जीवन की दिशा पूरी तरह बदल देता है। वे लिखते हैं कि जब उन्होंने पहली बार गुरु को देखा तो ऐसा लगा जैसे मन किसी लंबे इंतजार के बाद अपने घर लौट आया हो। यह भावना वैसी ही होती है जैसे कोई व्यक्ति भीड़ भरी जगह में अचानक अपने किसी घनिष्ठ मित्र को पहचान ले और उसके भीतर एक गहरा चैन भर जाए। उन्हें लगा कि यह वही मार्गदर्शक हैं जिन्हें पाने के लिए उनका मन इतने वर्षों से पुकार रहा था। गुरु ने उन्हें सीधा सरल मार्ग दिखाया। गुरु कहते थे कि आध्यात्मिक जीवन भागकर जंगल जाने से नहीं मिलता, बल्कि अपने भीतर सत्य को जगाने से मिलता है। वे समझाते थे कि मन को शांत करना ही पहला साधन है। यदि मन अशांत हो तो संसार की कोई भी वस्तु शांति नहीं दे सकती। जैसे यदि पानी उबल रहा हो तो उसमें चांद का प्रतिबिंब साफ दिखाई नहीं देगा, पर वही पानी शांत हो जाए तो प्रतिबिंब स्वतः स्पष्ट हो जाता है। योगानंद जी ने अपनी साधना गुरु के मार्गदर्शन में शुरू की। विशेष रूप से क्रिया योग की साधना उनके जीवन का केंद्र बन गई। क्रिया योग को वे ऐसा बताते हैं जैसे कोई व्यक्ति लगातार दौड़ता रहे तो थकावट बढ़ती जाती है, पर वही व्यक्ति यदि गहरी और सही सांस ले तो उसके अंदर नई शक्ति उत्पन्न हो सकती है। क्रिया योग मन की सांस को नियंत्रित करके चेतना को ऊंचा उठाता है। इस साधना के दौरान उन्हें अनेक अद्भुत अनुभव हुए। कभी अचानक गहरी शांति का प्रवाह उनसे टकराता था, कभी ऐसा लगता था कि शरीर तो यही है पर मन बहुत दूर किसी उजाले में तैर रहा है। इन अनुभवों को वे किसी चमत्कार के रूप में नहीं, बल्कि मन की खिड़की खुलने जैसा बताते हैं। जैसे अंधेरे कमरे का पर्दा कोई अचानक हटा दे और भीतर रोशनी भर जाए। उनका जीवन एक बहता हुआ आध्यात्मिक सफर बन गया, जहां हर घटना उन्हें कुछ नया सिखाती थी। वे यह भी बताते हैं कि आध्यात्मिक मार्ग कठिन भी होता है, क्योंकि मन बार बार भटकता है। जैसे कोई विद्यार्थी पढ़ने बैठता है पर मन बार बार इधर उधर भागने लगता है, ठीक वैसा ही मन साधना में भी करता है। पर गुरु का अनुशासन और प्रेम उन्हें हमेशा संभाल लेता था। यही खोज और यही साधना आगे चलकर उन्हें विश्व तक ले जाएगी। गुरु श्री युक्तेश्वर के साथ बिताया गया समय योगानंद जी के जीवन की सबसे बदल देने वाली घड़ियों में से था। गुरु का व्यक्तित्व शांत भी था और तेजस्वी भी। वे कम बोलते थे, पर जो भी कहते थे वह बहुत गहराई लिए होता था। योगानंद जी लिखते हैं कि गुरु की उपस्थिति ही एक शिक्षा थी। जैसे किसी पेड़ के नीचे बैठने भर से ठंडक मिलने लगती है, भले ही पेड़ कुछ न कहे। उसी तरह गुरु का सान्निध्य मन को स्थिर कर देता था। गुरु उन्हें सिखाते थे कि आध्यात्मिक जीवन केवल एक भावना नहीं, बल्कि एक अनुशासन है, और यह अनुशासन तब फल देता है जब मन सच्चे अर्थों में साफ और सत्यप्रिय बन जाए। गुरु ने योगानंद जी को बताया कि संसार और आध्यात्मिकता एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि दोनों को साथ लेकर चलना ही वास्तविक साधना है। गुरु कहते थे कि जैसे एक पक्षी को उड़ने के लिए दोनों पंखों की आवश्यकता होती है, वैसे ही मनुष्य को भी आत्मिक ज्ञान और दैनिक कर्तव्य दोनों की जरूरत होती है। केवल एक पंख से उड़ान असंभव है। यह उदाहरण उन्हें बहुत प्रिय था, क्योंकि यह सरल होकर भी बहुत गहरी बात कह देता था। इस शिक्षा ने योगानंद जी के मन में जीवन को देखने का दृष्टिकोण पूरी तरह बदल दिया। इस दौरान योगानंद जी कई असाधारण संतों से भी मिले, जिनके अनुभव और शक्तियां सामान्य समझ से परे थीं। परंतु इन मुलाकातों को वे केवल चमत्कारों के रूप में नहीं देखते, बल्कि उन्हें आत्मिक क्षमता का संकेत मानते थे। उदाहरण के लिए, वे एक ऐसे संत से मिलते हैं जो वर्षों से भोजन बहुत कम लेते थे, पर ऊर्जा से भरे रहते थे। सामान्य मन इसे असंभव मानता है, पर योगानंद जी इसे मन और प्राण की शक्ति का प्रमाण बताते हैं। जैसे कभी कभी कोई व्यक्ति कठिन दौर में भी हिम्मत और उत्साह बनाए रखता है, यद्यपि उसका शरीर थका हुआ लगता है। यह इस बात का संकेत है कि मन का प्रभाव शरीर से बहुत अधिक होता है।
एक अन्य संत के पास योगानंद जी गए, जो मन के माध्यम से वस्तुओं को हिला सकते थे। लोग इसे अलौकिक शक्ति कहते थे, पर योगानंद जी कहते हैं कि मन की एकाग्रता जब चरम पर पहुंचती है तो वह ऊर्जा को प्रभावित कर सकती है। जैसे कभी कभी कोई व्यक्ति किसी कार्य में इतना डूब जाता है कि आसपास का शोर तक सुनाई नहीं देता। यह मन के गहरे नियंत्रण का एक साधारण उदाहरण है। उसी नियंत्रण का ऊंचा रूप कुछ संतों में चमत्कार जैसा प्रतीत होता है, परंतु गुरु श्री युक्तेश्वर उन्हें हमेशा चेताते थे कि चमत्कारों में फंसना जरूरी नहीं है। वे कहते थे कि चमत्कार मन का खेल है और मन स्वयं भी एक पर्दा है। असली लक्ष्य मन से परे की शांति को पाना है। यदि साधक चमत्कारों में उलझ जाता है तो वह अपने लक्ष्य से दूर हो सकता है। यह बात ऐसी है जैसे कोई विद्यार्थी किताब की तस्वीरों में इतना रम जाए कि असली पाठ पढ़ना भूल जाए। इसलिए गुरु हमेशा उन्हें असली साधना की ओर लौटाते रहते थे। इन्हीं दिनों योगानंद जी की शिक्षा भी चल रही थी, पर उनका मन हमेशा आध्यात्मिक साधना की ओर खिंचता रहता था। कई बार उन्हें लगता था कि पढ़ाई रुक जाए और वे पूरी तरह साधना में लग जाएं। पर गुरु ने उन्हें समझाया कि जीवन में संतुलन बनाना जरूरी है। वे कहते थे कि यदि आप संसार की जिम्मेदारियों से भागकर केवल ध्यान में लगे रहेंगे तो यह विकास नहीं बल्कि पलायन होगा। एक साधक को हर परिस्थिति में स्थिर रहना चाहिए, चाहे वह परिवार की जिम्मेदारियां हों या शिक्षा का दबाव। असली साधक वही है जो दोनों को निभाते हुए भीतर की शांति बनाए रखे। गुरु की इसी शिक्षा के कारण योगानंद जी ने अपनी पढ़ाई पूरी की और इसके बाद उन्होंने अपने भीतर उस पुकार को और तेज महसूस किया जो उन्हें कुछ बड़ा करने की ओर बुला रही थी। उन्हें लगता था कि उनका जीवन केवल व्यक्तिगत साधना के लिए नहीं है, बल्कि उन्हें दुनिया के सामने भारत की आध्यात्मिक परंपरा का संदेश ले जाना है। जैसे कोई दीपक जलाकर केवल अपने कमरे को नहीं, बल्कि आसपास की अंधकार भरी जगहों को भी रोशन करना चाहता है, उसी तरह उनका मन भी व्यापक सेवा की ओर खींचने लगा। इस दौरान उनके जीवन में एक और महत्वपूर्ण अनुभव आया। वह था हिमालय की यात्रा का। हिमालय उनके लिए केवल पहाड़ नहीं थे, बल्कि मानो जीवित ऊर्जा के स्तंभ थे। हिमालय की ठंडी हवा और विशालता मन को भीतर तक शांत करती है। योगानंद जी लिखते हैं कि उन्हें लगता था जैसे हिमालय स्वयं उनसे बात कर रहा हो, जैसे कोई बुजुर्ग व्यक्ति किसी बच्चे को दूर से देखकर आशीर्वाद देता है। हिमालय का वातावरण साधक को भीतर की यात्रा के लिए तैयार करता है। कई बार योगानंद जी को यह भी लगता था कि उन्हें किसी उच्चतर शक्ति का संरक्षण प्राप्त है। उनके जीवन में कई बार ऐसी घटनाएं घटीं जो सामान्य समझ से परे थीं। उदाहरण के तौर पर एक बार वे एक कठिन बीमारी से गुजर रहे थे और उन्हें लगा कि उनका शरीर अब साथ नहीं देगा। पर एक रात उन्हें ऐसा अनुभव हुआ मानो उनके कमरे में एक शांत प्रकाश उतर आया हो और कुछ ही दिनों में उनकी स्थिति सुधरने लगी। वे इसे ईश्वरीय अनुग्रह बताते हैं। ठीक वैसे जैसे कभी अचानक किसी व्यक्ति को जीवन के कठिन मोड़ पर एक छोटी सी उम्मीद दिखाई दे और वह उम्मीद उसे फिर से आगे बढ़ने की शक्ति दे देती है। इन्हीं अनुभवों के बीच उन्हें अपने गुरु का एक गहरा संदेश मिला। गुरु ने कहा कि एक दिन तुम्हें विदेश जाना होगा और वहां जाकर लोगों को योग और ध्यान की सच्ची पद्धति सिखानी होगी। पहले तो योगानंद जी को यह विचार विश्वास से परे लगा, क्योंकि भारत के बाहर आध्यात्मिकता को समझने वाले लोग बहुत कम थे। पर गुरु ने स्पष्ट कहा कि यह कार्य तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है। गुरु का यह वचन उनके लिए आदेश भी था और आशीर्वाद भी। जैसे कोई किसान अपने खेत में बीज बोते समय यह विश्वास रखता है कि यह बीज एक दिन पेड़ बनेगा, भले ही अभी वह छोटा और नाजुक लगता हो, उसी तरह योगानंद जी अपने भीतर इस बीज के अंकुरित होने की प्रतीक्षा करने लगे। इसी समय वे रांची में एक विद्यालय स्थापित करने के कार्य में भी जुड़ गए, जहां शिक्षा के साथ योग और ध्यान को भी महत्व दिया जाता था।
वे चाहते थे कि बच्चे केवल पढ़ लिख कर नौकरी न खोजें, बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से मजबूत बने। वे कहते थे कि यदि बचपन में ही मन को शांत रहना सिखा दिया जाए, तो जीवन की कठिनाइयां इतनी भयावह नहीं लगती। जैसे कोई बच्चा तैरना सीख ले, तो नदी का बहाव उसे उतना डरावना नहीं लगता। ठीक वैसे ही ध्यान मन को स्थिर कर देता है। विदेश यात्रा का समय धीरे धीरे निकट आने लगा और इसी बीच उन्हें कई आंतरिक संघर्षों का सामना भी करना पड़ा। परिवार से दूर जाना आसान नहीं था। अपने देश की मिट्टी और अपने गुरु का आश्रम छोड़ना भी हृदय को भारी कर देता था। परंतु भीतर की पुकार उनसे कहती थी कि यह यात्रा केवल उनकी नहीं है, बल्कि अनगिनत आत्माओं के लिए प्रकाश का मार्ग बन सकती है। योगानंद जी जानते थे कि जब जीवन किसी दिशा में पुकारता है, तो उस पुकार का अनुसरण करना ही सच्चा साहस होता है। ठीक वैसे जैसे कोई नाविक तेज लहरों के बावजूद दूर के तट की तरफ अपनी नाव मोड़ देता है, क्योंकि उसे पता होता है कि यह यात्रा उसके लिए बनी है। आखिर वह दिन आया जब योगानंद जी अमेरिका जाने के लिए समुद्री जहाज पर सवार हुए। मन में मिश्रित भाव थे, उत्साह भी था और हल्का भय भी, परंतु विश्वास सबसे गहरा था। गुरु के आशीर्वाद का स्पर्श उन्हें शक्ति दे रहा था और यह यात्रा उन्हें दुनिया की आध्यात्मिक सोच को बदलने की ओर ले जाएगी। अमेरिका के लिए जहाज पर चढ़ते समय योगानंद जी के मन में अनेक भाव एक साथ चल रहे थे। एक ओर गुरु का आदेश उनके कदमों में शक्ति भर रहा था और दूसरी ओर यह विचार भी भीतर उठ रहा था कि वे एक ऐसे देश में जा रहे हैं जहां भारत की आध्यात्मिक परंपराओं को बहुत कम लोग समझते हैं, परंतु उनके भीतर यह विश्वास दृढ़ था कि यदि संदेश सच्चा हो तो उसे कोई भी हृदय स्वीकार कर सकता है। यह विश्वास वैसा ही था जैसे कोई किसान बीज बोते समय इस भरोसे के साथ बोए कि धरती चाहे अनजानी हो, पर बीज अपनी प्रकृति के अनुसार अवश्य अंकुरित होगा। अमेरिका पहुंचने पर उनका पहला अनुभव यही था कि दुनिया के दो छोर कितने अलग हो सकते हैं। वहां की भाषा, वहां का रहन सहन, वहां के विचार, सब कुछ नया था। पर मन में एक अजीब सी सहजता थी, मानो कोई अदृश्य शक्ति उनके आगे मार्ग बना रही हो। जैसे कोई बच्चा भीड़ में खो जाए, पर अचानक उसे कोई परिचित हाथ पकड़कर सही दिशा में ले चले और वह बिना डरे आगे बढ़ता जाए। योगानंद जी यही अनुभव करते थे कि ईश्वर उनके साथ है और उन्हें एक एक कदम आगे बढ़ा रहा है। योगानंद जी ने अमेरिका में पहली बार आध्यात्मिक व्याख्यान दिया तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि लोग कितनी गहरी रुचि से सुन रहे हैं। वे ध्यान की बात करते, आत्मा की शांति की बात करते और लोग उन्हें ऐसे सुनते जैसे उन्हें लंबे समय से यही ज्ञान चाहिए था। यह इस बात का संकेत था कि सत्य किसी देश या संस्कृति का बंधक नहीं होता। सत्य का प्रकाश हर हृदय में प्रवेश पा सकता है, केवल उसकी भाषा सरल और सच्ची होनी चाहिए। उनकी शिक्षा में सबसे मुख्य बात थी कि आध्यात्मिक मार्ग कोई कठिन तपस्या नहीं, बल्कि जीवन को प्रेम और संतुलन से जीने की कला है। वे कहते थे कि ध्यान मन के भीतर एक शांत कमरा बनाता है, जहां मनुष्य दुनिया की जटिलताओं से कुछ समय के लिए मुक्त होकर स्वयं को देख सकता है। यह बात उसी तरह समझ आती है जैसे कोई व्यक्ति घर के शोरगुल से निकलकर कुछ मिनट शांत स्थान पर बैठ जाता है और महसूस करता है कि उसकी सांसें गहरी हो गई हैं और मन हल्का होने लगा है। उसी तरह ध्यान भीतर की सफाई करता है। धीरे धीरे अमेरिका में उनका प्रभाव बढ़ता गया। अनेक लोग उनसे मार्गदर्शन लेने आने लगे। कुछ लोग तनाव से थके हुए थे, कुछ रिश्तों की उलझनों से टूटे हुए थे, कुछ जीवन के उद्देश्य को लेकर भटके हुए थे। योगानंद जी सभी को प्रेमपूर्ण सरलता से समझाते थे कि मनुष्य का असली घर बाहर नहीं, बल्कि भीतर है। बाहर की परिस्थितियां चाहे जैसी हों, यदि मन भीतर से स्थिर और शांत है तो जीवन आसानी से चल सकता है। पर यदि मन ही अशांत हो जाए तो चारों ओर सुख होने पर भी
जीवन भारी लगता है। यही आध्यात्मिकता का पहला सत्य है। अमेरिका में उन्होंने क्रिया योग को लोगों तक पहुंचाने का कार्य आरंभ किया। यह साधना केवल एक तकनीक नहीं, बल्कि मन और प्राण की संयुक्त यात्रा है। लोग जब इस साधना को करते थे तो वे महसूस करते थे कि उनकी सांसें जैसे केवल हवा नहीं, बल्कि ऊर्जा बनकर बह रही हैं। यह अनुभव उन्हें भीतर तक स्पर्श करता था, जैसे किसी सूखे खेत को पहली बारिश की ठंडी बूंदें छूती हैं और मिट्टी की सुगंध उठने लगती है। ठीक उसी तरह साधना मन की सूखी परतों को गीला कर देती है और उनमें जीवन का स्पर्श पुनः भर देती है। इन्हीं दिनों योगानंद जी ने आत्मचरित लिखने का विचार बनाया। वे चाहते थे कि आध्यात्मिक जीवन कोई रहस्यमय या डराने वाली चीज नहीं है, बल्कि यह मनुष्य के जीवन को सरल और सुंदर बनाने का मार्ग है। वे अपनी पुस्तक में अपने अनुभवों को छुपाते नहीं, बल्कि खुलकर लिखते हैं। चाहे वह चमत्कार जैसे दिखने वाले प्रसंग हों या उनकी साधना के उतार चढ़ाव, वे सब कुछ इस तरह लिखते हैं जैसे कोई व्यक्ति अपने जीवन की कहानी अपने सबसे करीबी मित्र को सुना रहा हो। यही कारण है कि यह पुस्तक केवल शब्दों का संग्रह नहीं, बल्कि एक जीवित अनुभव बन जाती है। पुस्तक में उन्होंने अनेक संतों के अनुभवों का वर्णन किया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि भारत की आध्यात्मिक परंपरा कितनी गहरी और विस्तृत है। एक संत की कथा में वे बताते हैं कि वह संत अपनी साधना से इतना शांत हो चुका था कि उसके पास आते ही मन का बोझ हल्का हो जाता था। लोग केवल उसके पास बैठकर ही चैन महसूस करते थे। यह वैसा ही है जैसे किसी गर्म दिन में अचानक ठंडी हवा का झोंका मिल जाए, मन अपने आप ही प्रसन्न हो जाए। इससे यह समझ आता है कि सच्ची आध्यात्मिकता वह है जो दूसरों के मन में शांति भर दे। योगानंद जी संसार और अद्भुत आध्यात्मिकता के बीच संतुलन पर बहुत जोर देते थे। वे कहते थे कि यदि व्यक्ति केवल आध्यात्मिकता में ही डूबा रहे और अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करे तो वह सदैव अधूरी साधना है, और यदि वह केवल संसार में ही डूबा रहे तो भीतर की रोशनी बुझ जाती है। सही जीवन वह है जहां दोनों साथ साथ चलते हैं, जैसे दीपक को रोशनी के लिए तेल भी चाहिए और बाती भी। यदि दोनों में से एक भी ना हो तो दीपक नहीं जल सकता। यह उदाहरण जीवन की वास्तविकता को सरलता से समझा देता है। अमेरिका में रहते हुए योगानंद जी ने कई कठिनाइयों का सामना भी किया। कई बार उन्हें आर्थिक चुनौतियों से गुजरना पड़ा, कई बार उन्हें विरोध का भी सामना करना पड़ा, पर वे लिखते हैं कि हर चुनौती उन्हें और सुदृढ़ बनाती गई। वे यह मानते थे कि जीवन में आने वाले संघर्ष ईश्वर की ओर से मिले हुए पात्र हैं, जिनमें मनुष्य अपनी शक्ति का रस भर सकता है। जैसे कच्चा मिट्टी का बर्तन आग में पकने के बाद मजबूत हो जाता है, वही बर्तन फिर वर्षों तक काम आता है। जीवन की कठिनाइयां भी मनुष्य को पकाती हैं और उसे मजबूत बनाती हैं। उनकी साधना का प्रभाव केवल लोगों के जीवन पर ही नहीं, बल्कि उनके स्वयं के भीतर भी लगातार गहरा होता गया। कई बार उन्हें ऐसे अनुभव होते थे जिन्हें वे शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाते थे। एक बार ध्यान में उन्हें ऐसा लगा कि पूरा ब्रह्मांड उनके भीतर समा गया है, मानो कोई विशाल आकाश उनके हृदय में बंध गया हो। वे लिखते हैं कि उस क्षण उन्हें लगा कि ईश्वर कोई दूर बैठा हुआ अस्तित्व नहीं, बल्कि वही चेतना है जो हर श्वास में बह रही है। यह अनुभव मनुष्य को भय से मुक्त कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि वह कभी अकेला नहीं है। धीरे धीरे उनका नाम पूरी दुनिया में फैलने लगा। वे अनेक देशों में आमंत्रित किए जाने लगे, परंतु उनकी सरलता इतनी गहरी थी कि वे स्वयं को केवल ईश्वर का सेवक मानते थे। आत्मचरित के अंतिम अध्यायों में वे अपने गुरु की याद करते हैं और बताते हैं कि गुरु का प्रभाव आज भी उनके भीतर वैसे ही जीवित है, जैसे किसी दीपक की लौ बुझने के बाद भी कमरे में उसकी हल्की सी गर्मी बनी रहती है। गुरु ने उन्हें जो मार्ग सिखाया वह उनके जीवन का आधार बन गया। वे लिखते हैं कि गुरु का प्रेम ऐसा था जिसमें कठोरता भी थी और कोमलता भी।
जैसे कोई पिता अपने बच्चे को अनुशासन भी देता है और प्रोत्साहन भी। दोनों मिलकर ही चरित्र बनाते हैं। अंत में योगानंद जी यह संदेश देते हैं कि जीवन में ईश्वर की खोज किसी विशेष स्थान पर नहीं, बल्कि अपने ही भीतर करनी चाहिए। वे कहते हैं कि ध्यान वह द्वार है जो भीतर की दुनिया को खोलता है, और जब यह द्वार खुलता है तो मनुष्य समझ जाता है कि शांति कोई बाहरी वस्तु नहीं, बल्कि भीतर का सच्चा स्वरूप है। यह संदेश आज भी उतना ही सत्य है जितना उस समय था, क्योंकि मनुष्य चाहे कितनी भी प्रगति कर ले, उसकी आत्मिक प्यास वही रहती है। उनकी पुस्तक का प्रभाव आज भी दुनिया भर में महसूस किया जाता है। अनेक लोग इसे जीवन बदल देने वाली पुस्तक कहते हैं, क्योंकि यह केवल ज्ञान नहीं देती, बल्कि अनुभव करवाती है कि आध्यात्मिक जीवन वास्तव में कैसा होता है। यह पुस्तक पाठक के मन में एक चुप्पी और एक उजाला दोनों को जन्म देती है, और उसे एहसास कराती है कि जीवन का उद्देश्य केवल जीना नहीं, बल्कि अपनी चेतना को ऊंचा उठाना है। यही इस महान पुस्तक की यात्रा समाप्त होती है, और यही इसका सबसे बड़ा संदेश है कि मनुष्य चाहे कहीं भी हो, कैसी भी परिस्थिति में हो, यदि वह भीतर की आवाज सुन ले तो रास्ता स्वयं बनता चला जाता है। ज्ञानसार चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह सरल और गहराई लिए सार पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और अगली पुस्तक के लिए सुझाव भी दे सकते हैं। हम जल्द ही एक और महत्वपूर्ण पुस्तक का सार लेकर उपस्थित होंगे। तब तक अपने मन के भीतर बसे प्रकाश को पहचानते रहें और शांति के मार्ग पर चलते रहें।